हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम वर्ल्ड। विंग को पता चलता है कि वांग जी को रिलेशनशिप और मैरिज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वांग जी विंग से कहता है मैरिज के बाद मैरिज फर्स्ट नाइट होती है। यह बात कहकर अब आगे वांग जी विंग से कहता है मैं जा रहा हूँ ऑफिस और तू मुझे ऑफिस से रिसीव कर लेना। वांग जी यह बोलकर सीधे खिसक लेता है और विंग वहीं बैठे बैठे सोचता है कि वांग जी कितना ज़्यादा सीधा है और वैसे वह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बट उसे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता। बट मैं हल्के हल्के उसे सब कुछ सिखा दूंगा। और शुरू में उसकी नौटी हरकतें देख के तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं बॉटम और वो टॉप बनेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वांग जी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है इस मामले में। मुझे बहुत पसंद है वांग जी की ऐसी हरकतें। वांग जी मेरे सामने इस तरह से आता जैसे वह किसी के सामने आता नहीं है। ऐसे ख्यालों में सोच ही रहा होता है। कभी तभी विंग को होश आता है और वह कहता है मुझे भी तो ऑफिस जाना है, और फिर विंग भी अपने ऑफिस के निकल जाता है। ऐसे ही वे पूरे दिन काम करते हैं और अपने सभी कामों को करने के बाद विंग वांग जी को लेने के लिए जाता है। और फिर जब विंग वांग जी को ले लेता है उसके ऑफिस से, तो फिर वांग जी और विंग के घर में जाते हैं, जहाँ पर विंग के पेरेंट्स और वांग जी की फैमिली दोनों ही इंतज़ार कर रही होती हैं वांग जी और विंग का। वांग जी और विंग के बारे में पहले ही सीचैन को सब कुछ पता चल गया था और सीचैन ने ही दोनों फैमिलियों को विंग के घर में बुलाया था और इस बारे में इन दोनों को भी पता था। ये दोनों अपने बारे में सब कुछ जब सीचैन और उनकी फैमिली या फिर दोनों की फैमिली को बताते हैं तो वांग जी और विंग की फैमिली को थोड़ा शौक लगता है कि इन लोगों ने बिना बताए ही मैरिज कर ली। विंग और वांग जी की फैमिली मेंबर को शौक लगता है और फिर वे सोचते हैं ये हमेशा हमें शौक ही देते हैं, लगता है शौक के ही वजह से मार डालेंगे। विंग और वांग जी तो बहुत ज़्यादा खुश थे और इस बात को सुन के उनकी फैमिली थोड़े गुस्से में थी कि हमें कोई प्रिपरेशन भी नहीं करने दी और कोई तैयारी भी नहीं। इस बात से विंग और वांग जी की फैमिली बहुत गुस्सा होती और वह उन लोगों से ये बात कहती, जिस पर विंग और वांग जी कहते हम कुछ समय बाद दोबारा मैरिज करेंगे और उसे आप धूमधाम से कर सकते हैं। बट फिर तभी वांग जी बोलता है विंग चाहता था कि हम जल्द से जल्द मैरिज कर लें, विंग ऐसा चाहता था इसलिए मैंने भी मान गया, क्योंकि हम लोग अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए थे और फिर मैं विंग को मना भी नहीं कर सकता था ना, इसलिए मैंने विंग के लिए हाँ कर दी और फिर हम दोनों जाके मैरिज कर लिए। बट आप चाहो तो हम लोग दोबारा मैरिज कर लेंगे, पर अभी विंग चाहता है कि हम दोनों साथ में रहें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमें साथ में रहने की परमिशन दे दें। ये बात सुन के विंग हैरान हो जाता है और उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि वांग जी विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। बट वांग जी अपने आप को बड़े ही होशियारी से बचा लेता है और वहीं विंग फंस जाता है। विंग और वांग जी अपनी फैमिली के साथ बैठे होते हैं। वांग जी और विंग के फैमिली मेंबर विंग को टीज कर रहे होते हैं, वहीं वांग जी शांत से बैठा रहता है और विंग को टीज होते हुए देख रहा होता है। कभी कभी जब विंग वांग जी को देखता तो वांग जी अपनी आंखें इधर उधर कर लेता। वांग जी पूरी तरह से विंग को इग्नोर कर रहा था और वहीं विंग मन ही मन में गुस्सा हो रहा था, बट वह शर्मा भी रहा था। वह अपने बारे में कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और चुपचाप समा रहा था। वांग जी और विंग की हरकतों से उनके रोल उल्टे ही नज़र आ रहे थे, इसलिए सब समझते हैं कि वांग जी नहीं बल्कि विंग इसमें बॉटम है। बट ये बात तो विंग और वांग जी के बीच में ही रहती है और विंग वांग जी की ऐसी हरकतों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है। बट वांग जी की इस होशियारी पे विंग को हंसी भी आ रही है। वह एक स्मक करता है और कहता है जब हम साथ में अकेले होंगे तब मैं तुमसे इसका बदला लूँगा। विंग ऐसा सब कुछ सोच ही रहा होता है। फिर कुछ समय बाद वह दोनों डिनर करते हैं और फिर वांग जी और विंग अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके अपने न्यू होम में चले जाते हैं, जो कि उन दोनों के रास्ते में ही पड़ता था। विंग और वांग जी को वांग जी लेके जा रहा था, क्योंकि वांग जी ने पहले ही उन दोनों के लिए एक घर ढूंढ लिया था जिसके बारे में विंग को कुछ नहीं पता था। वांग जी वहीं सोच रहा था मैं विंग को अपने साथ लेके जाऊंगा, और वहीं विंग सोच रहा था वांग जी मुझे लेके कहाँ जा रहा है, अभी तक तो हमने कोई घर भी डिसाइड नहीं किया। बट विंग को क्या पता था कि वांग जी तो पूरी तैयारी पहले ही करके बैठा था। वांग जी ने पहले ही सीचैन से कह के अपने लिए एक घर का इंतजाम कर लिया था और वांग जी इस बारे में विंग को बताता भी नहीं है। विंग के लिए पूरी तरह से सरप्राइज होता है। वांग जी विंग को लेकर एक बिल्डिंग पे जाता है जिसके टॉप फ्लोर पर विंग और वांग जी का होम था। विंग वांग जी के साथ जब
उस जगह पर जाता है तो विंग हैरान रह जाता है, क्योंकि वांग जी ने बहुत ही खूबसूरत घर विंग और अपने लिए देखा था। वांग जी ने उस घर का इंटीरियर सिर्फ वांग ज़िचेन के कहने पर लिया था, क्योंकि वांग जी ने भी उस घर को पहली बार ही देखा था और उसे वह घर बहुत पसंद आता है, क्योंकि वांग जी और विंग दोनों ही के हिसाब से वह घर ना ही ज़्यादा बड़ा था और ना ही ज़्यादा छोटा था। उस घर को देखकर विंग और वांग जी खुश तो हो जाते, बट वांग जी विंग से कहता है, मैं भी इसे तुम्हारे साथ ही देख रहा हूँ, पर मैंने इससे पहले ही ले लिया था जब हमने मैरिज की थी। उसके बाद मैं भाई के साथ इस घर का इंटीरियर के बारे में बात की थी और भाई ने मुझे इस घर को सजेस्ट किया था, तो मैंने इस घर को फाइनल कर लिया हमारे रहने के लिए। फिर विंग और वांग जी उस घर को देखने लगते हैं। उस घर में 2 कमरे जिसमें बाथरूम अटैच था और एक किचन, एक डाइनिंग रूम था, जो कि उन सभी कमरों के बराबर मतलब कि बीच में ही था। वांग जी और विंग को वह घर बहुत ज़्यादा पसंद आता और उस घर का मास्टर बेडरूम वह लोग अपने लिए डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उस मास्टर बेडरूम में 3 तरफ दीवारें और एक तरफ कांच की दीवार थी और उसके बाहर एक गैलरी थी, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वांग जी और विंग को वह रूम बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बट विंग उस शीशे के पास जो पर्दे लगे थे वह 2 थे और विंग उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर 2 पर्दे लगे थे, एक नॉर्मल और एक डार्क रंग का लगा हुआ था। अब ये बात तो आप लोग सोचो कि विंग सोच क्या रहा था, ठीक है। और मैंने इस स्टोरी में इसलिए इतना सारा घर के बारे में बता दिया है, क्योंकि ये विंग और वांग जी के लिए है ना, और हम लोग वांग सिन फैन फिक्शन लवर हैं, इसलिए गाइस आज के लिए इतना ही। और हाँ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। यार मैं आपसे इतना कहता हूँ, कमेंट किया करो, लाइक करा करो, बट आप करते ही नहीं हो यार। किया करो ना, मैं आपकी लाइक कमेंट का इंतज़ार करता हूँ। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।